प्रकृति बनी ही मिट्टी, ये प्रकृति बनी ही मिट्टी और पत्थरों से है। हम इसमें कुछ भी खोजें, हाथ में हमारे केवल मिट्टी और पत्थर ही आएंगे। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा कोई कितनी ही खोज ले, तो उसी क्षण वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रतिष्ठित और यशस्वी हो जाता है। मिट्टी के बने पुतले में कोई कितना ही खोजे प्रेम, प्रेम मिलेगा नहीं। यानी इस संसार में हम कहीं भी किसी भी रिश्ते में यदि प्रेम खोजने निकलेंगे तो हमें कहीं कोई प्रेम नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो अंत में होगा विषादी। यानी शुरू में तो हमें लग सकता है कि इस रिश्ते में हमें बहुत प्रेम है या हमें इसमें बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन अंत में जाकर हम देखेंगे, हम पाएंगे कि उस रिश्ते में भी दुख ही है। और कोई प्रार्थना को खोज ले, अब यदि वो रिश्ते की भी बात हो सकती है, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, कुछ भी बात हो सकती है। यानी इस प्रकृति से, इस संसार में हम जो कुछ भी चाहेंगे उसका एंड जो है दुख ही होना है। और यदि महाराज जी कहते हैं अगर इन सब को छोड़कर यदि कोई प्रार्थना को खोज ले, यदि कोई अपने परमात्मा को ही प्राप्त कर ले, उसकी खोज में ही चल दे, तो जीवन ऐसे प्रेम की सुगंधि से भर जाएगा कि जिधर उसके नेत्र घूमेंगे लोग चरणों में लौटने लग जाएंगे। यानी अगर वो परमात्मा की तरफ चलता है, दुनिया की तरफ निगाह ही नहीं करता, दुनिया को छोड़कर चलता है, तो उसके अंदर चूंकि ईश्वर का प्रेम आ जाएगा तो उसका जीवन प्रेम की सुगंधि से भर जाएगा। और फिर वो जहां भी जाएगा लोग उसके चरणों में आएंगे। जैसे बड़े महाराज जी के जीवन से हम देखते हैं, जिस परमात्मा को हम सदा से छोड़ते आ रहे हैं कि ये पाने योग्य नहीं है। कहते हैं ना, जैसे हम अपने बच्चों से भी बात करें तो वो कई बार यही बात कह देते हैं कि क्या मालूम वो है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है। ऐसी बातें हम लोग भी सुनने में हमारे भी आते हैं, कोई कह देता है तो कल्पना ही है। तो महाराज जी कहते हैं कि जिस परमात्मा को हम सदा से छोड़ते चले आ रहे हैं, और अभी भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सारी चीजों के लिए टाइम होता है लेकिन हमारे पास केवल अपने परमात्मा के लिए ही समय नहीं होता है, क्योंकि हम इनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम इनको छोड़ते चले आ रहे हैं। और ये आज से नहीं, हम लोग सुंदर सार जी ये 400 साल से ही अपन छोड़ते चले आ रहे हैं। तभी तो आज तक हम अपने महामती जी के हृदय तक नहीं पहुंच पाए। वो 400 साल से हमारा इंतजार कर रहे हैं लेकिन आज तक हम उनको, उनके उस दर्द को भी नहीं समझ पाए और उनको छोड़ता सा ही चले आ रहे हैं। तो जिस परमात्मा को हम सदा से छोड़ते चले आ रहे हैं कि वो पाने योग्य नहीं है, केवल कुछ कवियों की कल्पनाएं हैं, और इस कारण जिसे हम सदा ही अपनी जिंदगी से बाहर रखते हैं। सदा ही हम ये सोचते हैं ना कि अभी हमारी लाइफ में अरे बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, अभी तो जीवन में ये दिन थोड़ी ना है भगवान की तरफ जाने की। जैसे कोई बच्चा भी अगर लगता है, उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता है, तो हम कहते हैं अरे बाबा नहीं बन तू, चल तू अभी मौज कर, खा पी। तो हम, जबकि क्या होता है कि सही उम्र वो बचपन की ही होती है, यदि हम बच्चे के अंदर वो बीज डाल दें तो वो अंत तक वो फिर वृक्ष का रूप लेता है। तो जिसको हम सदा ही ये मानते चले आ रहे हैं कि ये पाने योग्य नहीं है, ये कवियों की कुछ कल्पनाएं हैं, और सदा ही जिसको हम अपने जीवन से बाहर रखते हैं, ये अंत में हमें पता लगता है, ये जीवन का जब हमारा जीवन ढलने लगता है, जब हमारी आंखें देखना कम हो जाती हैं, जब हमारा सुनना कम होता जाता है, बच्चे भी हमको अलग ही रखना चाहते हैं, तो हमें लगेगा, तब हमें पता चल रहा है कि उस वक्त परमात्मा ही एकमात्र शरण होने योग्य है, और बाकी तो सब पूरी कल्पना ही कल्पना है। पुत्र भी कल्पना, पति पत्नी कल्पना, माता पिता कल्पना, मित्र संबंधी सब कल्पना। और पशुओं को तो कुछ इसका पता ही नहीं है, पशुओं के पास तो ना ये संबंधों की कोई पहचान है, केवल मानव जीवन में ही ये पहचान है। लेकिन महाराज जी ने जो बात बताई है ये कटु सत्य, लेकिन है सत्य, कड़वा है पर सच है। और ये हम अपने जीवन में देखते भी हैं, अपने आसपास की दुनिया में भी ऐसा देखते हैं। और आज जिन्होंने पश्चिम में नंगा होकर जीना सीख लिया है, चाहे उन्हें हिप्पी कहो या अन्य कुछ भी कहो, वो सारी की सारी कल्पनाएं साफ साफ दिखने लगी हैं। क्या देश, क्या धर्म, क्या जाति, क्या वर्ग और क्या वर्ग भेद।
हिप्पी पश्चिम में नंगा खड़ा होकर जो कहने की कोशिश कर रहा है, भारत में साधु भी वही सदियों से कहता चला आ रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर भी आप देखोगे कई बार हरे रामा हरे कृष्णा की बहुत लहर है। फॉरेन कंट्री में खूब पैसा है, आराम है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वो किस शांति की खोज में है। फिर भी आज जीवन क्यों उनका भी उदास है, क्यों वो भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। तो कह रहे हैं आज वो लोग जो बात कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो साधु जो हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, वो तो सदियों से इस बात को कहते चले आ रहे हैं। और हमारे जो साधु कह रहे हैं ना, उनमें वजन बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वह जीवन में समाज द्वारा निर्मित कल्पनाओं का मात्र निषेध ही नहीं करता, बल्कि साथ में वह अपने पास कुछ विशेष निधि होने की भी घोषणा करता है, जो पश्चिम के हिप्पियों के पास नहीं होती। कहने का मतलब है कि हमारे जो संस्कृति में साधु हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने तपस्या करके, कठोर साधनाएं करके उस परमात्मा को प्राप्त किया होता है, और कुछ विशेष निधि उनके पास हो जाती है। तो वो ये तो घोषणा करते ही है कि तुम जिस ईश्वर को कल्पना कहते हो वो कल्पना नहीं है, वह परमात्मा सच है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो केवल ये बताते ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर वो उतना कसनी करके, उतनी तपस्या करके उसको प्राप्त भी करते हैं। तो उनके पास एक विशेष निधि भी होती है, जो पश्चिमी सभ्यता वालों के पास नहीं होती। और हमारे महाराज जी राम रतन दास जी भी ऐसे ही साधुओं में एक परम साधु हुए, जिन्होंने अपने जीवन की श्रेष्ठतम निधि का जिन्होंने पता लगाया और उसका अर्जन किया। अब है गुरु से मिलन। द्वारिकापुरी की यात्रा कर महाराज जी सूरत वगैरह होते हुए सोनगिरी पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यक्ति ने पता देकर एक महात्मा की बड़ी प्रशंसा की। महाराज जी तो थे ही सदा उच्च संतों की तलाश में। एक समीप में राम मंदिर था, बस वहीं जाकर टिक गए। ये उनकी बीतक के भूमिका में कुछ कुछ अंश दिए हुए हैं सुंदर साथ जी। जब हम बीतक पढ़ेंगे तो उसमें पूरी ये घटनाएं फिर से भी आएंगी। तो ये बता रहे हैं कि एक बार महाराज जी सोनगिरी पहुंचे और उन्हें वहां पता लगा कि एक बहुत सिद्ध महात्मा वहां पर है। क्योंकि महाराज जी सदगुरु की ही तलाश में थे। उन्हें तो सदा से ही लगता था कि कोई उच्च संत मुझे मिले, कोई परमात्मा की राह बताने वाला मुझे मिले। तो वो वहां चले गए। तो वहां पर एक राम मंदिर था, वहीं पर जाकर वो टिक गए। जगह सुंदर देखकर वहां ध्यान लगाने बैठ जाते, और ध्यान में भी उनका चित्त खूब जमता था। आधे घंटे में ध्यान, ओ सॉरी, 8 घंटे दिन में ध्यान लगाया करते थे धन हमारे महाराज जी। 8 घंटे दिन में उनका ध्यान लगा रहता था, और वो ध्यान ऐसा लगता था कि वो उसमें बेसुध भी हो जाते थे, और उनका शरीर लुढ़क जाता था। क्योंकि खान पान भी वो बहुत कम खाते थे, बहुत सूक्ष्म खाते थे। तो क्या था कि उनका शरीर भी उस ध्यान में बैठे बैठे लुढ़क जाता था। कई बार शरीर चोट भी खा जाता था, उंगली टूटी हुई सी हो गई थी, और पलकें ऐसी जैसे वामुनी खाई हुई हो। एक दिन ध्यान की अचेतनता ज्यादा बढ़ गई, और शरीर मुर्दा बन के लुढ़क गया। तो लोगों में शोर मच गया कि मंदिर में कोई साधु मर गया है। लोगों ने शरीर का संस्कार करने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, और अर्थी बनाने में लग गए। इतने में एक व्यक्ति आए। उन्होंने महाराज जी की शरीर की नाड़ी देखी और सब लोगों से कहा कि किसने इनको मृतक कहा है? ये मरे नहीं है, ये तो योग साधना में है, ये योग की समाधि में है। और उन्होंने गुलाब जल छिड़क कर और घर से कुछ मंगाकर उसमें मिलाया, और किसी प्रकार महाराज जी को सचेत किया। उनके साथ महाराज जी की फिर काफी चर्चा हुई, और महाराज जी ने उनसे, तथा वह व्यक्ति महाराज जी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने महाराज जी को सोमेश्वर मंदिर में ले जाकर 1.5 मील की दूरी पर ठहराया। सुंदर साथ जी, ये महाराज जी के जो सदगुरु नारायण दास जी थे, ये वही थे जो महाराज जी को मिले थे। और यहाँ पर आकर महाराज जी की सतगुरु की खोज पूरी होगी, और दोनों में अब वार्तालाप होने लगी। दोनों का ही व्यक्तित्व बहुत ही गहरा, गंभीर और साधना वाला था। तो दोनों को एक दूसरे से बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो उन्होंने महाराज जी को, एक सोमेश्वर मंदिर है, आज भी यदि आप सोनगिरी जाएं तो आप ये सोमेश्वर मंदिर, राम मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो वहां पर सोमेश्वर मंदिर में ले जाकर 1.5 मील की दूरी पर ठहरा दिया। और उस मंदिर में जाने की बात जब उन्होंने की, तो लोगों ने आपत्ति भी की
जब नारायण दास जी ने उनसे कहा ना कि आप सोमेश्वर मंदिर जाइए, तो कुछ लोगों ने आपत्ति की कि आप इनको वहां क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि वहां पर भूत प्रेत का डेरा था। तो उन्होंने कहा, लोगों ने, सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा सब में, उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं विख्यात नगर भर में। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता, तो फिर इनको वहां ना भेजो, अपनी समझ नहीं आता। जिनकी को कभी ना कुछ होता है, मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। हमें सांत्वना देकर बोले, श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे, जाकर सदा तुम्हारे पास। अब लोगों ने कहा भी कि आप उनको क्यों भेज रहे हो, वहां तो कोई पुजारी कोई महात्मा टिक ही नहीं पाता, वहां तो जंगल है, उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं, इनको आप वहां मत भेजिए। लेकिन महाराज जी ने उसको, उनकी बात को नहीं सुना, कि जिनकी रक्षा पर स्वयं ईश्वर है, उसको कभी कुछ नहीं होता। और इसलिए वो अपने एक इशारे पर, अभी उनको सदगुरु धारण नहीं किया है, लेकिन उनसे बस प्रभावित है, और तब भी एक उनके कहने पर वो बिना किसी ना नुकर के, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी बात के, वो उनके कहने पर चल दिए। और उन्होंने बोला, स्वामी नारायण दास जी ने, कि तुम चिंता मत करना, सांत्वना दी कि मैं तुमसे मिलता रहूंगा, और रोज सुबह आकर ही हम आपस में मुलाकात करेंगे। अब महाराज जी वहां चल दिए। श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज जी को उस मंदिर में टिकाकर उनसे वो रोज मिलना जाते, और ज्ञान की बड़ी रहस्यपूर्ण बातें खोल खोल कर समझाते, और महाराज जी से वो बहुत स्नेह रखते थे। उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू सा काम किया, संजीवनी बूटी सी देकर आत्म को आराम दिया। मौजों के दरवाजे खुल गए, हक और ही बह निकली, उपवन भरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। वो कह रहे हैं महाराज जी कि जैसे ही उनका इतना प्यार, इतना स्नेह था, और रोज वो ज्ञान की बड़ी बड़ी रहस्यपूर्ण बातें भी बताते थे, तो उनके दुलार ने हम पे जैसे जादू सा कर दिया, ऐसी संजीवनी बूटी दे दी हमारी आत्मा को, ऐसा आराम दे दिया। संजीवनी बूटी कहते हैं ना, जो जीवन दायिनी होती है। तो अभी तक महाराज जी की आत्मा तड़प रही थी, जिसको ढूंढ रही थी, जिनको रात रात भर वो ध्यान करके ढूंढते थे, उनकी आत्मा को चैन नहीं आता था। उन्होंने पहले भी कहा ना कि जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरा ये घर नहीं है, उस दिन से मैं रातों में सोया नहीं, और रात रात भर मैं जागा हूं। तो इतने सालों बाद जब उनको ऐसे महात्मा मिल गए, ऐसी ज्ञान की बातें मिल गई, तो उनको जैसे प्राणदायिनी बूटी जैसे उन्हें मिल गई हो, मौजों के दरवाजे खुल गए, यानी खूब मौज में रहने लगे। जब अंदर का परम आनंद आ जाता है ना सुंदर साथ जी, तो व्यक्ति को ना किसी साथ की जरूरत होती है, और ना ही उसको कोई डर होता है। उसको उनको ऐसा लगा कि उनके हृदय की कली कली खिल गई है, पूरा उपवन भरा हुआ, सुंदर खुशबू से भरा हुआ उनका जीवन हो गया। पहले भी बताया महाराज जी ने कि यदि कोई प्रार्थना को खोज ले, यदि कोई प्रार्थना को प्राप्त कर ले, तो उसका जीवन प्रेम से भर जाता है, और ऐसी प्रेम से भर जाता है कि उसकी सुगंधि में वो स्वयं तो रहता ही है, लेकिन उसके आसपास भी लोग खींचे चले आते हैं। ऐसा ही होगा महाराज जी के साथ भी, जहां जहां जाएंगे ना, लोग अपने आप इनके पीछे पीछे आते जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, हम ना रहे वह, भ्रम ना रहे वो, कि अब मैं था ही नहीं, मेरा कोई संशय भी नहीं था, और हुआ कुछ अपना हाल, आठों पहर नजर आने लग गए पिया के जमाल। अब हमें तो आठों पहर अपने राजी महाराज के दर्शन होने लगे, उन्होंने उन्हें परम धाम के पूरे दर्शन करा दिए। पलक उठाते गर ऊपर को, लगता बोझ उठा रहे हैं। अब उनको पलक भी उठाना अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था मैं बंद ही कर रहूं, बस अपने नैन और उस आनंद में ही रहूं। ऐसा लगता था कि पलक यदि उठाऊंगा तो बोझ उठा रहा हूं, रहा ना जाता, क्या देते हैं क्या हम उनसे पा रहे। उनकी रूह इतना सदके में है कि मुझे क्या मेरे सदगुरु दे रहे हैं। आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे का चमका, आज औकस और हुआ परिवर्तन हमें प्रतिदिन का। रोज उनको नए नए अनुभव होने लगे, और प्रतिदिन उनको स्वयं में परिवर्तन दिखाई देने लगा। इस प्रकार 4 महीने हो गए, पीपल के नीचे उस मंदिर में महाराज जी को रहते रहते, और उन्हें वहां न जाने कितने ही अनगिनत अनुभव होते रहे। कभी कभी बड़ी विचित्र आवाजें भी सुनाई देती, और कभी उनके आसन के बगल में सर्प भी आकर सो जाते। अभी पहले भी हमने पढ़ा ना कि जो व्यक्ति अंदर से निर्भय हो जाता है,
वो कितना ही अकेला क्यों ना हो, कभी उसको डर नहीं लगता। जो अंदर से कमजोर होगा वही अपने आसपास सुरक्षा की चीजें, तलवार, बंदूक बंदूक ये सब रखेगा। लेकिन महाराज जी तो अंदर से पूरे निर्भय थे। तो अब बगल में उनके सर्प भी आकर सो जाते थे, और वे सर्प तो महाराज जी के साथी से बन गए थे, क्योंकि गुरु श्री नारायण दास जी ने उनके लिए शहर में ही एक स्थान ढूंढ लिया, और फिर उन्हें वहां बुला लिया, ताकि उन्हें वहां दूर तक ना आना पड़े। अब क्या किया, सदगुरु महाराज जी ने उनको थोड़ा सा शहर की ओर नजदीक बुला लिया, क्योंकि वो स्थान थोड़ा दूर हो पड़ता था। अब सत्संग भी महाराज जी का नारायण दास जी से बहुत बढ़ गया, क्योंकि जब नजदीक आ गए तो मिलना जुलना ज्यादा होने लगा, समय भी वो ज्यादा देने लगे। तो अब सत्संग और बढ़ गया, और उनके प्रति गुरु भाव और गहरा होता जा रहा था। महाराज जी की अंतर्मुखता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। यानी पहले ही वो किसी से बात नहीं करते थे, 8-8 घंटे तो ध्यान में ही रहते थे। अब वो और अंतर्मुखी हो गए थे। ज्यादा समय उनका ध्यान और लीन अवस्था में ही बीतता, और कभी कभार बाहरी संसार का तो उन्हें भान ही नहीं हो पाता था। कभी ही कोई आवाज उन्हें सुनाई देती, या उनके नेत्र कोई विशेष चीज देख पाते। भीतर ऐसा अनुभव होने लगा जैसे गुरु महाराज अंदर ही विराजमान है, और जो भी प्रश्न मन में साधना के संबंध में आते हैं, उनका जवाब भीतर से ही गुरु जी दे देते हैं। गुरु जी के प्रति उनका जो भाव था वो इतना गहरा हो गया, इतना धीरे धीरे गुरु जी को उन्होंने अपने हृदय में विराजित कर लिया था, कि उनको लगा कि हर क्षण वो जैसे अंदर हैं, उनके हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो साधना में थे, जो भी उनको क्वेश्चन आते थे, जो भी प्रश्न आते थे, उनको जवाब अंदर से मिल जाता था। यदि कुछ समाधान चाहा तो कर लेते थे निसंकोच, साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूर्त से हमको बेरोक। मानो सन्मुख ही बैठे हो, समझाते हो अपने को, साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्त। उनको ऐसा लगता था कि सामने ही साक्षात मेरे सदगुरु बैठे हैं, और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, और वो मेरे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। वाणी से जो भी कह देते 100% वह होता ठीक। अब उनकी जुबान से जो भी निकल जाता ना, वो सत्य हो जाता। जिस प्रकार कार्य होना होता था, कार्य सब कोई जाता दिख। जैसे किसी का कोई काम नहीं हो रहा, और जैसे उन्होंने कुछ कह दिया, हालांकि तो वो सदा यही कहते थे कि सदगुरु सब ठीक करेंगे। कभी भी हम उनकी बितक में आगे भी सुनेंगे, उन्होंने कभी अपने ऊपर कोई बात नहीं करी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अपने गुरु जी सदगुरु को विराजित कर लिया था। तो अब सब कार्य उन्हीं से होता था। तो उर स्थित सदगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग। अब जब उर में स्थित हो गए सदगुरु, हृदय में ही हो गए, तो उनसे तो अब नित्य ही सत्संग छिड़ा रहता था। पहले तो थोड़ी सी एक ये बंधन था कि गुरु जी आएंगे, मिलेंगे तो चर्चा होगी, उनसे सत्संग होगा। लेकिन अब तो जब उनके हृदय में ही आ गए, तो नित्य हर घड़ी उनका सत्संग चलता रहता था। परम धाम आदि विषयों पर जारी रहते सदा प्रसंग। और प्रसंग भी कैसे, सब परम धाम के विषयों पर प्रसंग रहते थे। सुधा साथ जी, हमें तो कितना राजी महाराज ने तारतम वाणी भी दे दी है, अभी तक महाराज जी को तो वाणी भी नहीं प्राप्त हुई है। अपने सदगुरु के प्रति भाव इतना उनका गहराया कि वो सदा उसी में लीन रहते थे। तो हमारे पास तो बहुत चर्चनी भी है, चितवनी भी है, कितना हमें राज जी ने अपना तारतम वाणी भी दिया। अब हमारी भी स्थिति यही होनी चाहिए कि युगल स्वरूप के आपको अपने हृदय में हम हर पल महसूस करें। अब सुंदर साथ खैर करता भी है, आगे बढ़ा भी है, रज्जी ने बढ़ाया भी है सबको। तो ये जो नित्य नित्य सत्संग चलता रहता है ना, ये बहुत आगे ले जाता है। फिर भी उन्होंने एक दिन गुरु जी से प्रार्थना की कि आप हमारे भीतर विराजमान हो जाओ। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। आज तक हमने सदगुरु महाराज जी से कभी नहीं कहा होगा कि आप हमारे अंदर आ जाओ, कहे राजी महाराज आप मेरे अंदर विराजमान हो जाओ। लेकिन उन्होंने कहा, तभी तो वो दुनिया से अलग थे। प्रकृति से ऊपर उठने की बात यही कही गई थी। उसमें ये बात अभी पहले भी हमने पढ़ी कि प्रकृति हर किसी को उस रास्ते पे ले भी नहीं जाती। जिसको उन्होंने प्रेम का चांद बन के खिलाना था, जिसको उन्होंने महिमावान उपाधि देनी थी, जिसको उन्होंने परमहंस बनाना था, उनको ही इतनी कसनी से भी गुजारा, और कैसे कैसे उनके अंदर प्रतिष्ठा होती गई सदगुरु स्वरूप की, ये भी हम जान लेते हैं। अब गुरु जी को कहा कि आप मेरे अंदर ही विराजमान हो जाओ। हम जैसे एक तुच्छ हम जैसे एक तुच्छ दास को हाँ, पढ़िए पढ़िए, ठीक है। हाँ, हम जैसे
एक तुच्छ दास को बख्शी इतनी कृपा प्रभु, अब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते हो। अब वो कहने लगे कि आपने तो मुझे इतनी कृपा बख्श दी है मेरे सदगुरु, कि मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर आप दे देते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो आप दिखला देते हो। तो अब आप कृपा करके मेरे अंदर ही विराजमान हो जाइए। बतलाकर दिखाते सब कुछ किया आपने हमें निहाल। और सदगुरु से कहने लगे कि मैं तो, आप मुझे तो सब कुछ दिखला देते हो, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, मैं परम धाम का कुछ भी देखना चाहता हूँ वो सब मुझे नजर आ जाता है। खाली कोठा पूरा कर कंगाल बनाया माला माल। मैं तो कंगाल था, मेरा तो हृदय सूना था, मेरे इस खाली घर को, मेरे इस खाली हृदय को आपने माला माल बना दिया। बख्शी जब इतनी कृपाएं तो एक और दे दो प्रभु दान, डाल ले आसन अंतर में सदा सदा को कृपा निधान। कि जब आपने इतनी मेरे पे कृपा की है मेरे सदगुरु, तो एक दान मुझे और दे दो कि आप सदा सदा मेरे दिल के आसन में बस जाओ। पकड़ लिए पग हमने बढ़कर, चरण थाम हम बैठ गए। सदगुरु के चरण ही पकड़ कर बैठ लिए महाराज जी की, मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक आप मेरे हृदय में नहीं आए। देखिए कितना उन्होंने रिझाया अपने सदगुरु को। देख आग्रह इस प्रकार का, पहले कुछ क्षण मौन रहे। उनका इस प्रकार आग्रह देखकर सदगुरु पहले तो मौन रहे, फिर बोले धीरे से, अच्छा बैठ जाओ सिंहासन पे। फिर बोले अच्छा तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो एक सिंहासन पर बैठ जाओ। पालन किया हुक्म हमने, वह बैठ गए हम जा करके। मैं, महाराज जी कह रहे हैं, मैंने हुक्म का पालन किया और सिंहासन पर बैठ गया, मेरे सामने मेरे सदगुरु बैठ गए। करने लगे पान गुरु मोट, पी गए अंदर छवि उनकी। और सामने सदगुरु बैठे और हम उनकी छवि को अपने हृदय में बसाने लगे। कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी। कुछ क्षणों के पश्चात सदगुरु अंदर आ गए तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे अंदर एक शक्ति आ गई है। कहते हैं वह शक्ति जो उनके भीतर उमड़ पड़ी, उसने उनके भीतर बहुत परिवर्तन कर डाला। छोटे व्यक्तियों पर तो उन्हें बड़ा प्यार आने लगता, और यदि कोई प्रतिष्ठित शान वाला व्यक्ति उनके पास आ जाए तो उन्हें कीट समान लगने लगता। यदि कुछ पूछताछ की जाए तो उनका उत्तर दो शब्दों का हुआ करता, और यदि कोई अपनी चतुराई दिखाकर उनसे उलझने की कोशिश करता तो वो मुंह पर चांटा भी खा जाता। और भी कई प्रकार से वे अपने को शक्तिशाली अनुभव करने लगे। अब अगला प्रसंग हम कल ले लेंगे क्योंकि वो एक नया है। तो सुंदर साथ जी की यहाँ पर अब जब सदगुरु महाराज उनके अंदर उनकी बैठक हो गई तो उन्हें जो परिवर्तन समझ में आए वही वो बता रहे हैं कि अब छोटों पे तो प्यार आने लगा। और कोई पूछता, कोई प्रश्न उत्तर कुछ पूछता तो केवल दो शब्द में उत्तर देते थे, बहुत संक्षेप में बोलते थे। और अगर कोई ज्यादा चतुराई दिखाता था तो उसको चांटा भी लगा देते। आगे भी आएगा बीतक में कि महाराज जी कहते हैं कि मैं ऐसा सा बोलता चला जाता था, मुझे पता ही नहीं लगता था, बहुत कुछ बोल जाता था। तो ये सदगुरु के अंदर बैठने से ऐसी मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा हटता है दीदार बड़ा सोना है। जब पर्दा हटता है दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। जरा एक बारी आ जावे तकदीर सवारी है। इता घाटे दसोदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है। इता घाटे दसोदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे मित्र संबंधी सारे मैनू आके पुछ देने किथों लभया ए हीरा
ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਏ, ਦਿਲਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਝਦੇ ਦੀਪ ਇੱਥੇ ਜਗਮਗ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, जब पर्दा हटता है दीदार बड़ा सोना है। मैं ता दर्शन कर कर के अपना आप संवारा है, मेरे सतगुरु प्यारे ने अपना राज बताया है, इता तन मन रंग देगा, रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, जब पर्दा हटता है दीदार बड़ा सोना है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।